हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस डे 1 चैलेंज का पार्ट 4 है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज जो नॉर्मली बोर्ड में पूछी जाती है एग्जाम में। वो 4 मार्क्स की भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स की भी हम लोग पूछ सकते हैं। और आज जो टॉपिक है वो डिफरेंट टॉपिक लेंगे। और पहला टॉपिक ले रहे हैं हम जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू रिलेशन एक्सपेंसेस। बट अगेन आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा बच्चों, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल अकाउंट्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज। और आज लेके आए हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपके सामने। रिलेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय फर्म। अब जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में भी कि जब भी कभी एक्सपेंसेस के बारे में आप पढ़ें तो हमेशा देखिए बॉन्ड कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। जो बॉन्ड करता है वो डेबिट होता है और जो पे करता है वो क्रेडिट होता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर पेड के बारे में मेंशन है पेड बाय फर्म, यानी यहाँ ये तो मेंशन है फर्म पे कर रही है, यानी जो पे करता है वो क्रेडिट होगा। और अगर फर्म पे कर रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी यहाँ कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। बट बॉन्ड किसने किया? और ये भी बात मैंने आपको बताई कि जो चीज़ मिसिंग हो, यानी बॉन्ड और पेड अगर नहीं लिखा किसने किया है तो वो हमेशा फर्म करेगी। तो यहाँ बॉन्ड भी फर्म कर रही है। तो क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बाय फर्म है और पेड बाय फर्म है। और क्योंकि ये बॉन्ड बाय फर्म है इसलिए रिलेशन डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रिलेशन टू कैश। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। रिलेशन एक्सपेंसेस ₹5000 पेड बाय पार्टनर ए एंड बॉन्ड बाय फर्म। अब देखिए बॉन्ड भी मेंशन है यहाँ और पेड भी मेंशन है। और क्योंकि बॉन्ड मतलब हमेशा डेबिट होता है हमेशा, तो यहां रिलेशन डेबिट होगा। और पे किया पार्टनर ने, यानी पार्टनर फर्म का क्रेडिटर बन गया तो अब पार्टनर क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू ए। थर्ड बात करते हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड एंड बॉन्ड बाय ए। अब ये ए ने ही बॉन्ड किया है यानी ए डेबिट होगा और ए ने ही पे किया क्रेडिट होगा, ए टू ए, तो नो एंट्री बनेगी यहां। फोर्थ पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय ए एंड बी। ए भी पे कर रहा है, बी भी पे कर रहा है, यानी ये दोनों क्रेडिट होंगे। और बॉन्ड बाय फर्म है और जब फर्म बॉन्ड करती है तो रिलेशन डेबिट होगा, यानी रिलेशन टू ए बी। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, फिफ्थ, ए एग्री टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस फॉर ₹4000। उसने एग्री करा कि मैं 4000 तक दे दूंगा, बट एक्चुअल एक्सपेंस हुआ सिर्फ 3500 और ये ए पे कर रहा है, यानी ए क्रेडिट होगा। और बॉन्ड नहीं मेंशन तो बॉन्ड फर्म करेगी, यानी रिलेशन डेबिट होगा, तो रिलेशन टू ए होगा। और अमाउंट जो हमारा रहेगा 3500। लास्ट पार्ट, रिलेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय ए फॉर विच ही विल बी क्रेडिटेड। ये है हमारा केस 5 का फर्स्ट एंट्री, जहां पर एक फिक्स अमाउंट हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। वैसे रेम्यूनरेशन अगर दे रहे हैं किसी पार्टनर को या कमीशन तो भी सेम एंट्री बनती है रिलेशन टू ए, बट कॉन्सेप्ट अलग अलग है, एंट्री सेम बनती है। तो यहां भी रिलेशन टू ए होगा 4000 से। अब आगे देखते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में क्या गिवन है। फर्म पेड एक्चुअल एक्सपेंसेस, यहां फर्म पे कर रही है एक्चुअल एक्सपेंसेस 3500, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और क्योंकि इसने बॉन्ड किया है ए ने तो ए डेबिट होगा। तो यहां पर देखिए 2 एंट्री बनेगी और ये साफ साफ केस 5 है। मैं आपको बताना चाहूंगा केस 5 क्या होता है, जहां पर फिक्स अमाउंट हम पहले पार्टनर को दे देते हैं, यानी रिलेशन टू पार्टनर। पहली एंट्री बन जाएगी रिलेशन टू ए। और बाद में जब असली खर्चा 3500 का हुआ वो बॉन्ड ए ने किया, पे फर्म ने किया, बॉन्ड ए ने किया, पे फर्म ने किया। तो बॉन्ड ए ने किया तो ए डेबिट और फर्म ने पे करा टू कैश और अमाउंट हमारी होगी 3500। फाइन, तो ये चेक करते हैं। और दूसरी बात, इस 6 केस को मैं हॉट भी बना सकता हूं। कैसे कि मैं ये कह सकता हूं बॉन्ड ए यहां लिखा हुआ है, बट लास्ट में जहां लिखा है फर्म पेड मैं लिख दूं ए ने पे किया है एक्चुअल एक्सपेंस, यानी ए ने ही बॉन्ड किया और ए ने ही पे किया। तो फिर सेकंड एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ फर्स्ट एंट्री बनेगी। तो ऐसा भी बोर्ड में हम लोग पूछ लेते हैं। दूसरी बात, कुछ हॉट क्वेश्चन मैं यहां भी डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि कई बार लिखा होता है जैसे यहां पर एक्सपेंसेस के बारे में कि कुछ नो एंट्री वाली, यानी जैसे एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय बी है मान लीजिए और पे नहीं लिखा हुआ। तो कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में भी हमने पढ़ा होगा नो एंट्री, वहां ये एज्यूम किया जाता है कि वो बी का प्राइवेट एक्सपेंसेस है। बट सीबीएसई ने अब साफ साफ कह दिया कि जब भी कभी ऐसा पॉइंट आएगा तो हम मेंशन करेंगे पे किसने किया है। तो इस सिचुएशन में भी आप आराम से हैंडल कर लेंगे। और जब भी कभी बॉन्ड के बारे में है तो पे सीबीएसई ने कह दिया मैं हमेशा आपको हम क्वेश्चन में देंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आगे से। फाइन, तो ये सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन है। और सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जो सॉल्यूशन है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के हमने एक साथ हम लेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमारी एंट्री थी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप समझ पाएंगे। दूसरे पार्ट में क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बॉन्ड भी फर्म ने किया, पे भी फर्म ने किया था। पार्ट 2 था रिलेशन टू ए, यानी यहां पर एक्सपेंसेस पे किए थे ए ने और बॉन्ड किया था फर्म ने। थर्ड केस में हमने नो एंट्री क्यों बनाई, वहां बॉन्ड और पे ए ने किया था। फोर्थ केस था हमारे सामने जहां पर ए और बी पे कर रहे थे और फर्म ने बॉन्ड किया था। फिफ्थ केस में हमने देखा कि ए
पे करा है और फर्म ने बॉन्ड किया। और ये है केस 5 जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर फिक्स अमाउंट पहले हमने 4000 दे दिया और उसके बाद जो एक्चुअल एक्सपेंसेस था वो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने क्या किया, ए ने बॉन्ड किया और पे फर्म ने किया। तो ये सारे के सारे केसेस रिलेशन एक्सपेंसेस के थे जो अब हम समझ चुके हैं। एक नॉर्मली ये तो आएगा। दूसरा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं मिक्स ट्रांजैक्शंस, यानी ये ट्रांजैक्शन जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली बड़ा परेशान करती हैं बच्चों को, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है एग्जांपल 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगेन कहूंगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसका लिंक आपको गूगल ड्राइव का दे दूंगा। यहां देखिए, यहां लिखा होता है स्टॉक बुक वैल्यू 40,000। अब ये लैंग्वेज समझ आनी थोड़ी सी जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे उनको प्रॉब्लम देती है कि 60% ऑफ इट वाज टेकन बाय एक्स एट अ वैल्यू ऑफ 80%। ये लाइन समझ नहीं आती, तो मैं बहुत ईजी वे में इसका फॉर्मेट अभी आपको सिखाऊंगा। पहले समझ लीजिए है क्या कि 40,000 की चीज थी, स्टॉक था हमारे पास, एंड वी हैव टेकन यानी एक्स हैज टेकन 60% ऑफ इट, तो इंटू 60% कर दीजिए। वो जो वैल्यू आएगी उसको इंटू 80% कर दीजिए, यानी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60% यानी 60/100 मल्टीप्लाई बाय 80/100, ये वैल्यू एक्स लेके चलेगा। और जो रिमेनिंग है, अब बात आती है रिमेनिंग की, बच्चों को कंफ्यूजन होती है रिमेनिंग क्या होगा। बच्चे अगर 60% ले गया तो 100 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचा, या 40%, तो 40% ऑफ 40,000 लेंगे, वो रिमेनिंग हुआ। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 90% और जो वैल्यू आएगी -5%, इस वैल्यू के ऊपर हम बाय कैश कर देंगे क्योंकि बेचा है। तो पहले मैं स्पेशली इसी पॉइंट को मैं लेना चाहूंगा कि आप इसको समझें पहले, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सोल्यूशन में लेके चलता हूं। तो देखिए क्या लिखा है कि पहले क्या था, हमारे पास स्टॉक है 40,000, ठीक है। लिखा था 60% 40,000 का जो था 60% ऑफ 40 इट इज टेकन ओवर एट 80%। तो देखिए पहले क्या किया, इंटू 60% इंटू 80% बाय एक्स। अब 60% अगर ये ले गया तो रिमेनिंग कितना बचा 40%, वो 40 यहाँ मल्टीप्लाई है, यानी अगर यहाँ 70% होता तो यहाँ 30 होता, यहाँ 80 होता तो यहाँ 20 होता, यहाँ 90 होता तो यहाँ रिमेनिंग 10%। इस तरह से आपको समझना है ईजी करके, और ये अगर आपने 3-4 बार कर लिया इलस्ट्रेशन, आपको जनरल एंट्रीज में दिक्कत आएगी नहीं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पर कि वो जो रिमेनिंग था वो 90% पे ले गया और ये क्लब करके 5% जो कमीशन था वो मैंने माइनस कर दिया। ये मेरा पॉइंट 1 था। अब पॉइंट 2 समझते हैं, फिर देखते हैं आपको समझ आया या नहीं आया। पॉइंट 2 है इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू 30,000, यानी उसकी जो हमने क्लोज किया एंट्री 1 में रिलाइज में 30,000 पे। अब देखिए 70% बोल रहा है, 70% इन्वेस्टमेंट का हमने सोल्ड कर दिया थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर एट 110%। तो क्या करेंगे हम, 30,000 इंटू 70% इंटू 110%, जो वैल्यू आएगी -2% कर देंगे और वो हमारा बाय बैंक आ जाएगा। अब ये कह रहा है 50% तो रिमेनिंग, यहां बात आती है रिमेनिंग क्या होगी, और अब आप समझ चुके होंगे रिमेनिंग क्या होगा। अगर वो 70% लेके चले गया तो रिमेनिंग कितना होगा 30%। वेरी गुड। अब इसका करेंगे हम 30,000 का 30%, वो जो वैल्यू आएगी उसका 50% करेंगे यानी रिमेनिंग का। अब जो वैल्यू आएगी वो कौन ले गया, बी, कितने में एट 90%। तो कितना लैंग्वेज आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अगर हम इसको विजुलाइज करें तो हो क्या रहा है, 30,000 का 30% मल्टीप्लाई बाय 50% फिर मल्टीप्लाई बाय 90%, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन लेके गया, बी, और रिमेनिंग जो है वर्थलेस यानी उसकी वैल्यू 0 है। तो सॉल्यूशन समझते हैं, जो हमें लैंग्वेज समझा है कि क्या सॉल्यूशन होगा, देखते हैं इसमें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स हमारी थी कितनी 30,000, यानी 30,000 हमारी इन्वेस्टमेंट हमने क्लोज कर दी थी फर्स्ट एंट्री में। अब इसके सामने देखते हैं क्या है, जो बिका है वो है इसका 70%, यानी अगर 70% बिक गया तो 30% रिमेनिंग बच गया। अभी 70% का कितना है 110%, कितना है 110, तो 110 ले लिया और माइनस कर दिया हमने 2%, फाइन। और जो रिमेनिंग था 30% उसका वो 50% हुआ और बाद में लिया हमने 90%, और ये हमारी वैल्यू आ गई 4050, फाइन। तो बेसिकली इसमें करना क्या है हमें, और ये जो वैल्यू है यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर बाय कैश की जगह हमारा बाय बी है, बिकॉज बी लेके गया था, तो बाय बी आ जाएगा 4050, फाइन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या है यहां पर, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर 50 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बैड डेट्स हमारे कितने हैं 3,000 यानी जो उसका प्रोविजन है, और डेटर्स हमारे 50,000 है। अब लिखा है 60% तो डेटर्स वो रियलाइज 95%, तो क्या करना क्या है, सीधा 50,000 का पहले इंटू 60% कर दीजिए, फिर जो वैल्यू है इसको 95% कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। अब रिमेनिंग की बात, जब रिमेनिंग आए मेरी बात याद रखनी है, जितना परसेंट वो ले गया उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, अपने आप रिमेनिंग आ जाएगा। तो 100 में से 60% माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, डेफिनेटली कितना आएगा 40%, और वो 40% आप निकाल लेंगे इसका, ठीक है। और उस वैल्यू के आने के बाद हमने क्या करना है, इंटू 60%, यानी वो रिमेनिंग का भी हमें 60% हमें वैल्यू मिलेगी, फाइन, 60% करके। तो अगेन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और पॉइंट नंबर 3 है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास, कि डेटर्स हमारे पास कितने थे 50,000 है, और प्रोविजन हमारा 3,000, ये रिलेशन के डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर हो गया। अब इस 50,000 का पहले 60% लेके गए 95% में, वो हमने निकाल लिया, और अगर 60% ले गए तो रिमेनिंग कितना होगा 40%, और उसको किस वैल्यू में मिला, हमें 60% पे मिला, वो हमारा 12,000 रुपये आ गया, वो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने दे दिया।
दिया था। फाइन, डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4। बिल्डिंग अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट 75 वाज सोल्ड फॉर 1 लाख, वेरी सिंपल, कैश टू रिलेशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, प्लांट मशीनरी बुक वैल्यू जिसका 1,50,000 था, उसके अगेंस्ट हमने लोन लिया था 80,000। तो जो मशीनरी क्लोज होगी वो 1,50,000 पे क्लोज होगी, और जो लोन क्लोज होगा बाय में, रिलेशन के बाय में 80,000। अब बैंक ने सोल्ड किया 1,35,000 में, यानी जो हमने गिरवी रखा था, हमने जो डिसॉल्व होने के बाद बैंक ने इसको 135 का बेच दिया। तो सबसे पहले क्या करेगा बैंक, अपने 80,000 कवर करेगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग लोन 80, और जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था उसके बाद वो था 4,500। तो इस 135 में से ये दोनों मिला के 84,500 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट हमारी बाय कैश में आ जाएगी। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन में कैसा रहेगा सॉल्यूशन, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, बाय में लोन था 80,000 का, और बाय कैश है हमारा 1,35,000 माइनस जो हमारा लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट हमारा आ चुका है। फाइन, तो ये था हमारा टिपिकल एडजस्टमेंट्स को कैसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वर्कमेंस कंपनसेशन फंड और क्लेम्स को हम कैसे डील करते हैं रिलाइजेशन के अंदर, यानी डिसोल्यूशन के अंदर। तो यहां देखते हैं सबसे पहले वर्कमेंस फंड है 20,000 बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी है 7। तो जितनी लाइबिलिटी होती है उतना ही फंड हम क्लोज करते हैं रिलेशन में, और वही सारा पे होता है, और जो रिमेनिंग 13,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इस केस में फंड है 7,000, और जो वर्कमेंस कंपनसेशन का क्लेम है वो है 11,000, यानी फंड कम है तो फंड सारा का सारा यहाँ आ गया, और पेमेंट पूरी 11,000 हम लोग करेंगे, पूरा 11,000। थर्ड केस देखते हैं, देयर वाज नो वर्कमेंस फंड, कोई नहीं है वर्कमेंस फंड, और अब 4,000 हमें पे करना है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अनरिकॉर्ड लायबिलिटी की पेमेंट, तो वो 2 कैश हो जाएगा 4,000। फोर्थ केस में है वर्कमेंस फंड 5,000 है, एंड देयर इज नो लायबिलिटी, जब लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व डिवाइड होता है वैसा का वैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, जैसा हम एडमिशन रिटायरमेंट में भी या डेथ में करते थे। लास्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000, अब बैलेंस शीट में 40,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, और कुछ नहीं मेंशन तो कभी ये पे होता ही नहीं, और इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं पे होता, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट पोजीशन फंड भी नहीं पे होता, बिकॉज ये स्पेसिफिक रिजर्व है, दीज आर नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी आपको किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं होती। फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट 5 इलस्ट्रेशन इसी बेस पे था। लास्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद यानी हमारी जनरल एंट्री पूरी स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको जो भी कोई डाउट है अब आज के बाद नहीं रहेगा इस टॉपिक को लेके। डिस्कस करते हैं, फर्म एक अनरिकॉर्डेड टाइपरेटर को बेच दिया, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट हो उसकी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन होती है। फर्म के पास अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 8,000 की, विच वर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,000, यानी 8,000 की चीज थी मगर ए ले गया 6,000 में, और वो भी अनरिकॉर्डेड है, सो वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू 6,000, और क्या होगा, यस ए डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन के अंदर बाय ए आ जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बाय ए अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया, और फर्स्ट केस में हमने भेज दिया था। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू नॉमिनल 30,000 थी, इसका जो 60% है वो सोल्ड किया हमने 20% लॉस पे। तो सबसे पहले 30,000 का 60% जो आएगा उसमें से माइनस 20% करेंगे, तो ये हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट की सेल वैल्यू आ जाएगी, और जो रिमेनिंग है वो ले गया बी एट 70%। तो रिमेनिंग कितना होगा, अगर ये 60% ले गया तो रिमेनिंग होगा 40%, तो इसका 40% निकाल के हम क्या करेंगे 70%, और 70% पे बी लेके जाएगा। तो सोल्यूशन में हम कैसे शो करेंगे, इस तरह से, जो बाय कैश होगा 30,000 का 60% इंटू 80%, और जो बी लेके गया वो 30,000 का 40% इंटू 70%। फाइन, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 हम यहां देख सकते हैं कि फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी वैल्यू 7,000 है, और वो एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटलमेंट में बाय मोहन एंड आउटसाइडर हु हैड गिवन अ लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म, यानी ये एक्सटर्नल लायबिलिटी 10,000 की थी, उसके अगेंस्ट इसने 7,000 का ये अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर कर लिया। यानी लायबिलिटी साइड पे जब हम लिखेंगे बाय आउटसाइडर्स लोन, जैसे वाइफ का लोन होता है ब्रदर का, वैसे ही ये लोन है, और इसकी पेमेंट हमने सेटलमेंट कर दी अनरिकॉर्डेड एसेट से, यानी डेबिट साइड पे कुछ आएगा ही नहीं। फिफ्थ डिस्कस करते हैं, फर्म हैड एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹5,000 व्हिच वाज गिवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000, यानी लायबिलिटी आपकी 6,000 थी अनरिकॉर्डेड, यानी वो यहां नहीं आएगी अनरिकॉर्डेड, और एसेट भी अनरिकॉर्डेड था वो यहां नहीं आएगा। तो जब भी कभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट से पे ऑफ कर दें उसकी एंट्री नहीं बनती। नेक्स्ट है सिक्स्थ, फर्म्स क्रेडिटर 40,000 है, और फर्म गिव एन अनरिकॉर्डेड जो कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था एसेट 4,500 का इन फुल सेटलमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 90%। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स थे 40,000 के, उसमें से 6,000 के क्रेडिटर्स को, यानी 40 में से 6 माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग कितना बच गया 34। तो 6,000 के क्रेडिटर्स को हमने 4,500 की चीज दे दी, उसकी नो एंट्री बनेगी। फाइन, इसकी नो एंट्री। लेकिन जो रिमेनिंग बच गए, रिमेनिंग को हमने 90% पे किया, उसकी एंट्री बनेगी रिमेनिंग की। तो किस तरह से शो करेंगे हम, यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स 40,000, और जब पेमेंट करेंगे तो 40 में से 6 हमने माइनस कर दिया, जिसके लिए हमने
अनरिकॉर्डेड एसेट एक दिया था और बाकी वो 90% में पे ऑफ हो गया। लास्ट पॉइंट, फर्म हैड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 8,000। 60% ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट यानी इसका इस 10,000 का 60% यानी 6,000 हुआ, was given in settlement of 70% of unrecorded liability। बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि हमने 8,000 का 70%, पहले 8,000 का 70% निकाल लीजिए, उसको हमने कैसे सेट ऑफ किया, 6,000 का एसेट देके उसकी बनेगी नो एंट्री। ये बात ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और अनरिकॉर्डेड एसेट को देके सेट ऑफ किया, इसकी नो एंट्री, यानी 70% तो खत्म हो गया, अब कितना बचा, सिर्फ 30%। अब 30% आपको पे करना है, वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो जब हम डेबिट साइड पे शो करेंगे पेमेंट ऑफ टू कैश, तो 30% पे करेंगे हम सिर्फ 2,400 यानी 80,000 का, यानी हमारा जो टोटल लायबिलिटी थी कितनी थी, 8,000 थी, 8,000 का 30% करेंगे, 70% तो सेट ऑफ हो चुका ऑलरेडी, और फिर 30% हमारा आया 2,400। फाइन। और जो हम बात कर रहे थे अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, जो हमारे पास 10,000 था उसमें से हमने क्या किया था, 60% तो पे ऑफ कर दिया था, सेट ऑफ कर दिया था। अब बचा हमारा कितना, 40%। तो हम इसका 40% करेंगे और 40% करने के बाद जो आएगा उसका हमने क्या करेंगे, 80%, यानी जो 40% था वो मल्टीप्लाई बाय 80%, वो हमारा बाय कैश रियलाइज हो गया। फाइन। तो 10,000 में से हमने 60% तो सेट ऑफ कर दिया था लायबिलिटीज के अगेंस्ट, और जो रिमेनिंग 40% बचा था उसका 80% हमें रियलाइज हो गया। तो ये सारी जनरल एंट्रीज हमने क्विकली रिवाइज कर ली। इसका आपको मैं लिंक जो है इन तीनों क्वेश्चंस का गूगल ड्राइव में आपको दे दूंगा और लिंक शेयर कर लूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख लीजिएगा। और इस लिमिटेड क्वेश्चंस करने के बाद मैं फिर कहना चाहूँगा, इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा मास्टरी गेन कर पा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है क्लास 12 का, और इतने ही लिमिटेड अगर आप करके जाते हैं तो मेरी एश्योरेंस है आपको कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। फाइन। तो ये पार्ट हमारा प्योरली जर्नल एंट्री पे बेस्ड था, और अगले पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे आपके एवरेज और बहुत ही अच्छे हॉट क्वेश्चन डिसोल्यूशन के ऊपर, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समराइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में। फाइन। सो बाय बाय, टेक केयर। मैं डॉक्टर विकास विजय आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूं आने वाले एग्जाम्स के लिए, और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कोई बच्चा या फ्रेंड आपका परेशान है, अकाउंट्स के लेकर टेंशन में है, तो प्लीज़ आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है सीखने को इस चैनल से, तो अपने तक ना रखें, प्लीज़ शेयर कीजिए। बिकॉज मेरा यह मानना है जितना आप देते हैं डबल अमाउंट में आपको वापस मिलता है, ये यूनिवर्स का नेचर है। फाइन। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कोई जरूरतमंद है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।